Very good afternoon. In this video I am going to start integration of exercise 7.4 where some standard forms are given, and we will also explain and prove all these standard forms. Then we will start exercise. Okay, because standard forms must be proved, otherwise you may face a bit difficulty. Okay, let's proceed for the standard forms. Then okay, integrals of some particular functions. Integrals of some particular function. Okay, तो देखिए फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है. दिस इज द फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म 1/x square minus a square. This is the standard form. This can be used as a formula for the questions in exercise 7.4. But I am to explain this and to prove. Okay. देखिए यहाँ पर जो है, अब आप इसको ध्यान से समझें क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन ही है, लेकिन जो 7.4 में जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इस स्टैंडर्ड फॉर्म को फार्मूले की तरह यूज करके उन सवालों को करेंगे, लेकिन इसको भी हमें प्रूव करना है ताकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए. ठीक है, तो देखिए इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx, ये चीज लिखी हुई है. ठीक है, अब इसको हमें सबसे पहले तो ऐसे करना है, 2a से मल्टीप्लाई और 2a से डिवाइड. जैसे 2a से हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया और 1/2a से डिवाइड कर दिया. ये 2a/2a ही है जिसका कट करके 1 के बराबर है. बाई इसको हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx. देखिए ये 1/2a मल्टीप्लाई 2a इज इक्वल टू 1 के बराबर ही है. ये जो 1 है इसके बराबर ही है, तो हमने इसको अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है. फिर 1/2a. अब 2a को हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें इसका फार्मूला बनाना है. x माइनस a, ठीक है, इसको हम x प्लस ए भी कर सकते हैं और माइनस x माइनस ए. देखिए अब इसको सॉल्व करें अगर, तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई जब करेंगे तो माइनस एक्स और प्लस एक्स कट गया, माइनस ए का क्या हो जाएगा, प्लस ए हो जाएगा, और ये प्लस ए 2a के बराबर हो जाएगा, ये जो लिखा है. अब इसके नीचे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, ये फार्मूला. अब आप देखिए, अब जो डिनोमिनेटर है उससे हम जितने भी टर्म है, 2 टर्म है, इनमें अलग अलग डिवाइड कर देंगे. ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे x प्लस ए बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम फैक्टर भी कर सकते हैं, x प्लस ए और x माइनस ए. करेक्ट. फिर प्लस माइनस इसमें भी हम अलग से डिवाइड करें, x माइनस ए डिवाइड किया हमने किससे, x प्लस ए और x माइनस ए, और ये पूरा जो है dx, ये पूरा जो है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x है. फिर इसके बाद 1/2a इंटू, अब आप देखिए x प्लस ए कट गया तो 1/x माइनस ए, ठीक है, माइनस
एक्स माइनस ए, देखो एक्स प्लस ए से एक्स प्लस ए कट गया, एक्स माइनस ए से एक्स माइनस ए कट गया, तो 1/x प्लस ए आ गया, और ये dx। अब आप देखिए यहां पर अगर कभी 1/x हो dx, तो हम क्या करते हैं, इसका क्या हो जाएगा, log और mod x लिखते हैं। अच्छा, mod x क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो log है उसका जो डोमेन है वो 0 to इन्फिनिटी होता है, यानी पॉजिटिव होता है, इसलिए हम इसको x की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो निगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, इसलिए हम इसको मॉड में रखते हैं ताकि इसका जो डोमेन है वो हमेशा 0 to पॉजिटिव, 0 से इन्फिनिटी तक हो जाए, पॉजिटिव रहे। ठीक है, तो ये log x प्लस कॉन्स्टेंट लगाएंगे। अच्छा, एक चीज और भी है कि मान लीजिए 1/x प्लस कोई नंबर भी है, जैसे मान लीजिए यहां 3 है, तो भी इसको हम log में अगर लिखेंगे तो log mod x प्लस 3 ही लिखेंगे। क्यों, क्योंकि इसको t मानने पर dx बाई dt 1 ही आएगा और यही की यही वैल्यू आ जाएगी, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन एक चीज है, अगर कभी ऐसा हो जाए, ध्यान से समझिए, ये आपको आना चाहिए, 1/, मान लीजिए यहां 3x प्लस 2 होता तो क्या हो जाता, तो x का जो कोएफिशिएंट है, x में किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से, तो ये 3x का कोएफिशिएंट है, इसको हम डिवीजन के रूप में यहां लिख देंगे हमेशा, और फिर क्या लिखेंगे, log mod 3x प्लस 2 प्लस कांस्टेंट। तो ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। अब आपने देखा, तो हमें इसको सीधे क्या लिखना है, 1/2a, फिर ब्रैकेट में अब इंटीग्रेट करेंगे, 1/x माइनस ए का क्या हो जाएगा, log mod x माइनस ए, माइनस इसका भी 1/x है, तो log x प्लस ए, मॉड्यूलस में आएगा। ठीक है, प्लस अब कांस्टेंट लगा सकते हैं। अब आप देखिए और भी, जैसे मान लीजिए कभी दिया होता है log m/n, तो हम इसको क्या लिखते हैं, log m, डिवीजन होता है, नीचे वाले को हम माइनस log n लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कभी log m माइनस log n लिखा है, तो हम जो माइनस वाला होता है उसको नीचे लिख सकते हैं, ऐसे ही इस रूप में फिर इसको बदल सकते हैं। ऐसे क्या लिखेंगे, log m ये वाला, और जो माइनस में उसको नीचे लिख देंगे। ठीक इसी तरह से हम इधर भी करेंगे, तो क्या लिखेंगे, 1/2a ब्रैकेट में log mod x माइनस a बाई x प्लस a प्लस कांस्टेंट। ये अपना हो गया, इसको लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 1/2a इंटू log x माइनस ए बाई एक्स प्लस है। तो ये फार्मूला क्या बन गया आपका, अगर कभी 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो वो क्या बन जाएगा, 1/2a log x माइनस ए बाई log x प्लस ए। अभी एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो a है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या था, इसको ध्यान रखना है। यहां पर ये जो है a, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर है तो क्या हो जाएगा, 1/2a, यानी इसका जो अंदर स्क्वायर रूट है 1/2a हो जाएगा, log x माइनस ए स्क्वायर में जो अंदर है ये स्क्वायर रूट है, उसी को हम x माइनस ए एक्स प्लस ए करते हैं। ठीक है, जब हम इसको सवाल में यूज करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी आप देखिए, ठीक इसी तरह से अभी हमने क्या लिया था, ए स्क्वायर माइनस क्या लिया था, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या था, एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए। अब इसमें देखिए, इस टाइप का एक सवाल कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए
लेकिन फार्मूले बहुत दूर दूर हैं। चलो ठीक है, अभी मैं इसको सवाल ढूंढ के इस स्टैंडर्ड फॉर्म का सवाल कर देता हूँ, ठीक है। तो इसका फार्मूले का यूज समझ में आ जाएगा। कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म है? 1/2a log mod x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए। चलो ठीक है, अभी मैं इसको पहले प्रूव ही कर लेता हूं क्योंकि लिखा हुआ क्वेश्चन है। अब आप इसको भी फिर से देखिए, इसको भी देखिए, इसी तरह से हम इसको भी प्रूव करेंगे। तो क्या लिखा है? इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x² dx, ठीक है। फिर उसी तरह से जैसे इसमें हमने किया था, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, ऐसे इंटीग्रेशन साइन लगाया और a² माइनस x² dx, ठीक है। फिर इसको क्या किया हमने? 1/2a, तो यहां हमने क्या लिया? x प्लस ए लें, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए a प्लस एक्स। तो अगर हम इसको a प्लस एक्स माइनस एक्स लिखते तो यहां पर प्लस लिखे या माइनस, तो देखिए x से x कटने के लिए यहां पर प्लस होना चाहिए, तो यहां x आ जाएगा, ठीक है। और फिर क्या? a² माइनस x² dx। फिर इसको अलग अलग सेपरेटली इसको हम डिवाइड कर दें 1/2a। समझ में तो आ गया ना? x कट गया, a 2a हो गया, देखिए 2a है और 2a से डिवाइड है, तो ये बैलेंस होकर के 1 ही है इधर, है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे? a प्लस एक्स बाई, अब इसको देखो a² माइनस x² है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। फिर प्लस a माइनस एक्स ऊपर है, नीचे क्या लिखें? a प्लस एक्स और a माइनस एक्स पूरे के, फिर dx। फिर डिवाइड करें, इसमें डिवाइड कर देते हैं अलग अलग टर्म, क्या हो जाएगा? a प्लस एक्स से a प्लस एक्स कट गया, क्या बचा? 1/a माइनस एक्स प्लस a माइनस एक्स से a माइनस एक्स कट गया, 1/a प्लस एक्स dx। अब लॉग का इसमें भी फार्मूला लग जाएगा, तो 1/2a, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? लॉग a माइनस एक्स, क्योंकि ये 1/x का फॉर्म है, प्लस लॉग a प्लस एक्स। कोई दिक्कत नहीं है, a माइनस एक्स। अब यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है, देखिए 1/a माइनस एक्स dx जब होता है, तो यहां अगर हम a माइनस एक्स इक्वल टू t मानते हैं, तो ये dt बाई dx जब हम लिखेंगे तो -1 तो आएगा, तो dx इक्वल टू माइनस dt। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पर केवल माइनस बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस भी लिखना पड़ेगा, ये अपने को ध्यान रखना है बस। यानी x का जो कोएफिशिएंट है वो हमेशा जो भी वैल्यू आएगी, वैसे तो x का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पर क्या है? -1 है, तो यही -1 बाहर आ गया, ये समझ लें आप, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/2a ब्रैकेट में, देखिए इसको हम इधर लिख सकते हैं log a प्लस एक्स माइनस log a माइनस एक्स, प्लस यहां पर प्लस कांस्टेंट, इधर भी प्लस कांस्टेंट, ठीक है। अब देखिए आगे, तो 1/2a
और फिर इसको क्या लिखेंगे, log a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स का, यहाँ पर मॉड है, हमने लगाया नहीं, यहाँ पर मॉड है, यहाँ पर भी मॉड है, यहाँ पर भी मॉड होगा, यहाँ पर भी मॉड होगा, फिर ये पूरे में मॉड आ जाएगा प्लस कांस्टेंट, और फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2a log mod a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट। ठीक है, अब ये जो फार्मूले जो प्रूव कर रहे हैं, ये डायरेक्ट आपको इसको, इससे हम सवाल हल करेंगे। ये स्टैंडर्ड फार्मूले हैं जो 7.4 की एक्सरसाइज के जितने भी सवाल हैं उनमें ये फार्मूले की तरह यूज होंगे, उनसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आप देखिए इसको, इसमें है, देखिए इसमें है 1/x² प्लस a² dx। ठीक है, अब इसको अगर हम लेट x इक्वल टू a tan थीटा ले लेते हैं। ठीक है, x इक्वल टू a tan थीटा। अब जब इसको हमने x इक्वल टू a tan थीटा ले लिया तो x को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें, तो dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, a सेक स्क्वायर थीटा, फिर dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसमें हम वैल्यू रखते हैं, तो यहां से शुरू करते हैं। देखिए 1/x की जगह पर क्या लिखना है, a tan थीटा का स्क्वायर प्लस a² इंटू dx की जो वैल्यू है यहां पर क्या लिखेंगे, a सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा लिख सकते ना, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा और फिर डी थीटा। अब आप देखिए कि यहां हमारे पास क्या आ गया, 1/a² कॉमन ले लिया, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये जो a² है इसको हमने बाहर कर दिया। ठीक है, यहां पर बाहर कर दिया हमने a², यहां पर 1/a² इंटू ये वाला भी a बाहर कर दिया, a, फिर इसके बाद सेक स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा, और यहां डी थीटा। अब देखिए अगर tan थीटा को t मान लें तो सेक स्क्वायर थीटा कट जाता है। अब ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, तो 1/a और यहां लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू 1/a, और यहां कट गया तो 1 डी थीटा, फिर 1/a डी थीटा का थीटा हो जाएगा प्लस कांस्टेंट। अब थीटा हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहां पर लिखा है a tan थीटा इक्वल टू एक्स माना था हमने,
तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बाई ए हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स बन के इधर आ जाएगा, tan इनवर्स x बाई ए। तो हमारे पास यहां पर क्या आ गया, 1/a इंटू tan इनवर्स x बाई ए प्लस कांस्टेंट। ये फार्मूला क्लियर हो गया। अब हमें चाहिए ये, यहां पर भी हमें वही करना है। अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए 1/√x² माइनस a स्क्वायर dx। अब हमें यहां लिखना है x इक्वल टू a सेक थीटा। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, x इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन है। ये सब्स्टिट्यूशन तो आप समझ सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन भी। तो x बराबर a सेक थीटा। अब इसको लिख सकते हैं dx बाई डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, a सेक थीटा और सेक थीटा tan थीटा, ये दोनों हो जाएंगे। ठीक, तो इसमें से dx बराबर क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू a सेक थीटा इंटू tan थीटा। ठीक, नाउ अब 1/√x की जगह पर हमें क्या लिखना है, a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर इंटू a सेक थीटा इंटू tan थीटा और d थीटा। यहाँ d थीटा भी है, इसको हमने अलग कर दिया। ठीक है, बराबर फिर 1/a² कॉमन हो गया, तो यहाँ a बाहर आ गया, रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और यहाँ a सेक थीटा इंटू tan थीटा इन d थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। फिर ये a से a कट गया, कांस्टेंट खत्म हो गया, तो 1/√ सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 और फिर यहां सेक थीटा इंटू tan थीटा d थीटा लिख सकते हैं। 1 से 1 कट गया, अब क्या आएगा, सेक थीटा इंटू tan थीटा बाई tan थीटा स्क्वायर रूट ले लिया इंटू d थीटा। तो tan से tan कट गया, क्या आ गया, सेक थीटा d थीटा। सेक थीटा का क्या होता है, लॉग मॉड में सेक थीटा प्लस tan थीटा ये होता है, प्लस कांस्टेंट। ये तो हमारे पास आ गया। अब हमें इसकी वैल्यू रखनी है, तो इसके लिए हमें सेक और tan दोनों की वैल्यू चाहिए। तो देखिए मैं इसकी वैल्यू यहां पर निकालता हूं। यहां पर हमने क्या माना था, x इक्वल टू माना था a सेक थीटा। तो सेक थीटा हमारे पास क्या आ गया, x बाई a। ठीक है, तो हमारे पास सेक तो आ गया, tan भी चाहिए, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो बस सेक की वैल्यू रख दो इधर, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा का मतलब x स्क्वायर बाई a स्क्वायर। तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस 1। तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई
ए स्क्वायर। तो टेन थीटा इक्वल टू आ गया रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए। सेक थीटा और टेन थीटा दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो यहां हम लिखेंगे बराबर लॉग मॉड सेक थीटा का एक्स बाई ए प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए प्लस सी। फिर इसके बाद लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए। मोबाइल यहीं रख दो, प्लस सी। अब इसका लॉग ले लें अगर, क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो लॉग मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग ए प्लस सी। अब देखिए इन दोनों कांस्टेंट को मिला के हम क्या लिख सकते हैं, लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक नया कांस्टेंट लिख सकते हैं हम। देखिए ये दोनों मिलाकर एक कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है भी, तो यहाँ एक सी डैश लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया अपना फिफ्थ में हमें सब्स्टिट्यूशन क्या करना है, लेट एक्स इक्वल टू साइन थीटा। और देखो यहां पर ए स्क्वायर है तो यहां ए भी लगाएंगे, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। तो डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू ए साइन थीटा को, साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा। तो डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब इसमें वैल्यू रखें तो क्या होगा, 1/रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, ए कॉस थीटा डी थीटा। इसी चीज को आगे बढ़ाएं तो देखिए ए स्क्वायर कॉमन हो गया, बाहर आ गया, तो ये वाला ए और ये नीचे ए आ जाएगा, तो यहाँ आएगा कॉस थीटा बाई रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और डी थीटा। ए से ए कट गया, फिर क्या है हमारे पास, ये बराबर है, तो ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस थीटा बाई कॉस थीटा डी थीटा। तो ये हो गया कॉस कॉस कट गया, तो हो गया 1 डी थीटा बराबर थीटा प्लस कांस्टेंट। अब थीटा कहां से लाएंगे, देखिए हमने एक्स बराबर ए साइन थीटा माना था, तो इसमें से क्या लिखेंगे, नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई ए, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, साइन इनवर्स एक्स बाई ए हो जाएगा। तो यहां क्या आ जाएगा, सॉरी हाँ, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कांस्टेंट। तो ये अपना इसका हो गया फार्मूला।
सिक्स्थ, लेट x इक्वल टू a tan थीटा। तो dx बाई डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा का क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। हमने x इक्वल टू ए सब्सटीट्यूशन करेंगे इधर, तो ये क्या हो जाएगा, dx बाई सॉरी ये 1 बाई रूट ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, फिर प्लस ए स्क्वायर, और फिर dx की जगह क्या लिखेंगे, a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये हो जाएगा 1 रूट, इसमें ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो रूट tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, और यहां आएगा a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। फिर ए से ए कट गया, तो सेक स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा नीचे रहेगा तो सेक थीटा हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट लेकर के सेक थीटा डी थीटा, है ना। तो यहां पर एक सेक थीटा कट गया, तो क्या गया, सेक थीटा डी थीटा। अब सेक थीटा का क्या होता है, लॉग सेक थीटा, लॉग सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस, ठीक है, सेक थीटा प्लस tan थीटा अभी हमने लिख दिया, प्लस मान लो कोई C1 है। अब हमें सेक थीटा और tan थीटा की वैल्यू रखनी है, तो x इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बाई ए। ध्यान से देखिए, यहां पर निकालना पड़ेगा, तो tan थीटा हमारे पास क्या है, x बाई ए। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो यानी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए। ठीक है, अब यहां पर रख सकते हैं, तो लॉग सेक थीटा की वैल्यू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए प्लस tan थीटा बराबर एक्स बाई ए प्लस C1। अब इसको बराबर लॉग ब्रैकेट में ऐसे मॉड लगा के x को हम पहले भी लिख सकते हैं, x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और नीचे ए जो एलसीएम है इसको हम माइनस लॉग ए लिख सकते हैं, लॉग ए आप ऐसे लिख सकते हैं, प्लस C1। अब ये दोनों कांस्टेंट हैं, तो इसलिए हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस C।
ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब इस टाइप के जो सवाल हैं सबसे पहले हम इसको देख लें ताकि कुछ सवाल समझ में आ जाए, नहीं तो क्या फ़ायदा। सवाल को पहले देखेंगे फिर करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है 7.4 का। इसके बाद 1 से लेकर के हमारे पास 1 से लेकर के 9 तक एक ही स्टाइल के सवाल हैं जो हमने सवाल बताए थे। फिर उसके बाद और ये 25 भी ऐसा ही है। फिर उसके बाद देखिए, अब आप देखिए इसमें यहाँ पर फार्मूले भी हमें याद होने चाहिए, नहीं याद होंगे तो परेशानी हो सकती है। देखिए ये क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन का साइन है 3x² बाई x² प्लस 1 dx। अब हमें ये किस स्टैंडर्ड फॉर्म का है, ये हमें ध्यान देना है किस स्टैंडर्ड फॉर्म का है। यहाँ पर सवाल में x की 6 लिखा है, इधर यहाँ x की 6 है, यहाँ x की 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस स्टैंडर्ड फॉर्म का हो सकता है, ये हो सकता है, ये इस स्टैंडर्ड फॉर्म का हो सकता है। देखिए 1/a² प्लस x² dx, तो इसका क्या आएगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट, यही वाला फॉर्म आएगा। लेकिन ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, हमें यहाँ पर इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करें, देखिए इस चीज को हम लिखते हैं इधर 3x² बाई, इसको हम लिख सकते हैं x की क्यूब का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर dx, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करें अगर, तो x की क्यूब इक्वल टू क्या मान लें t, तो dt बाई dx क्या हो जाएगा 3x² हो जाएगा। तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt बाई 3x² हो जाएगा। अब यहां पर अगर हम वैल्यू रखते हैं तो ये 3x² है, और यहां पर x की क्यूब की जगह हम लिखेंगे t, तो ये t² हो जाएगा, प्लस ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर dx की जगह पर क्या आएगा dt बाई 3x²। तो ये 3x² से 3x² कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया 1/t² प्लस 1 का स्क्वायर dt। अब आप देखिए x की जगह पर तो t आएगा और a की जगह पर 1 आएगा, तो यहां पर क्या लिख देंगे 1/a की जगह पर देखो क्या आया 1 आया, फिर tan इनवर्स x की जगह पर क्या आएगा t, a की जगह पर क्या आएगा 1 प्लस कांस्टेंट। अब हमारे पास क्या बचा tan इनवर्स, क्या लिखेंगे t की वैल्यू भी रख दें अब, तो t इक्वल टू x की क्यूब प्लस कांस्टेंट। तो ये सवाल हो गया, मतलब जो हमने अभी प्रूव किया है वो अब यहाँ पर वो स्टैंडर्ड फॉर्म अगर उसका हो जाता है तो सीधे फार्मूले की तरह हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, इसी तरह से अब हम इसको भी देखें, तो ये है 1/√a² प्लस x² dx इक्वल टू क्या होता है log x प्लस रूट x² प्लस a² या a² प्लस x² प्लस कांस्टेंट। ये यहां पर ध्यान दीजिए, अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म का है तो ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से बन सकता है। देखिए यहां पर क्या है x² के कोएफिशिएंट 1 है, यहां पर 1 होना चाहिए, यहां पर नहीं है 1, इसको 4 हटाना पड़ेगा। तो हम इसको क्या करें
ये 4 क्या करें हम, देखिए कैसे लिख करेंगे, रूट, इसमें हम 4 कॉमन ले लें। तो देखिए 4 कैसे कॉमन लेते हैं, चलो लिख के बताते हैं आपको 4 कैसे कॉमन लेंगे, कभी कभी नहीं समझ में आता। तो देखिए 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 4/4 लिख सकते हैं, प्लस 4x² dx ऐसे लिख सकते हैं। अब आप देखिए न्यूमरेटर में 4 कॉमन ले लो। हाँ देखिए अब इसको 4 कॉमन लें तो क्या आएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आएगा 1/1/2 का स्क्वायर प्लस x² और रूट इसके ऊपर चढ़ जाएगा और dx, ठीक है। इसको हम ऐसे तो लिखते ही हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए अब फार्मूला क्या बनेगा, 1/2 log ब्रैकेट में x प्लस रूट x² प्लस a² का मतलब ये पूरा का पूरा ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ 1/2 का स्क्वायर प्लस x², है ना, प्लस c1 मान लिया हमने, ठीक है। कांस्टेंट तो एक लगाना पड़ेगा। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 log x प्लस एलसीएम इसको ले लें तो यहाँ 2x हो जाएगा और यहाँ रूट 1 प्लस x² हो जाएगा और बाई 2 आ जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट 4 बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, प्लस c1। अब 1/2 log इसका एलसीएम ले ले तो इसको हम मॉड में लिखते हैं, किस लिए, रूट 1 प्लस, क्योंकि इसका मॉड की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, प्लस देखिए ये log 2 माइनस का log 2 लिखेंगे इधर, है ना, प्लस c1। अब ये दोनों कांस्टेंट मिला के एक नया कांस्टेंट बनेगा, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 log, मॉड लगाना तो लगाओ, नहीं तो ऐसे ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मॉड लगाना सही है, क्योंकि इसकी जो डोमेन होता है हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इसको लिखने में कोई बुराई नहीं है। प्लस इन दोनों कांस्टेंट मिला क्या लिख सकते हैं, c लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए c = c1 माइनस log 2, ये ध्यान रखना है। हो गया ये। अब थर्ड क्वेश्चन है, देखिए यहां पर प्रॉब्लम क्या है, 2 माइनस x², 2 माइनस x², ये इसकी जगह है, देखिए यहां माइनस ना है तो इसको ऐसे लिखेंगे 1/√2 माइनस x की जगह लिख देंगे x माइनस 2, क्योंकि स्क्वायर के अंदर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 1 का स्क्वायर dx। अब सीधे आप इसको x² प्लस a² मान सकते हो। तो देखो हमें मालूम है कि 1/√x² प्लस a² dx इसके बराबर क्या होता है, log x प्लस रूट x² प्लस a² प्लस कांस्टेंट, ये होता है ना। तो बस यही लिख देंगे सीधे, यहां पर x की जगह कुछ चेंज नहीं करना, हमें इसमें t मानना ही नहीं है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, log, क्योंकि ये इस स्टैंडर्ड फॉर्म का बन गया है, a की जगह हमें क्या लिखना है 1 और x की जगह क्या लिखना है x माइनस 2, तो क्या हो जाएगा log x की जगह x माइनस 2 प्लस रूट x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1। अब इसको हम अंदर चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं log x माइनस 2 प्लस रूट x² माइनस 4x और 4/1 प्लस 5 प्लस कांस्टेंट, ये भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। थर्ड हो गया।
फोर्थ भी इसी तरह से है, 25 कॉमन लेना है। तो देखिए कैसे लेंगे कॉमन, 1/√, देखिए 9 तो है ही है, अगर हम इसमें 25 ऊपर और 25 नीचे से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम न्यूमरेटर से सीधे कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन होता है इसलिए। अब इसका 25 जब कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा, और 1/√, क्या होगा, 9/25 माइनस x² dx। अब आप ये समझ लो कि ये किस फॉर्म का है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/5 इंटू 1/√3/5 का स्क्वायर माइनस x² dx। अब ये किस स्टैंडर्ड फॉर्म का है देखिए, तो हमें मालूम है कि ये 1/√a² माइनस x² dx बराबर जब होता है तो साइन इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट, ये होता है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1/5 है तो पहले से ही है, क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x, तो x की जगह x लिखेंगे, बाई a की जगह 3/5 लिखेंगे, 3/5 प्लस कांस्टेंट, तो 1/5 साइन इनवर्स 3/5 का उल्टा 5x/3 प्लस कांस्टेंट, ये हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं है। इस सवाल में भी हम इसी तरह से कर सकते हैं, इसमें 2 कॉमन ले लें। कैसे लेंगे 2, देखिए ये जो मैं कॉमन लेता हूं ये बच्चों के लिए लेते हैं ताकि उनको समझ में आ जाए कि 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2/2 प्लस 2 और x² का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं dx। अब आप देखो 2 तो कॉमन ले सकते हैं, तो इसको लिख देंगे 1/2 ब्रैकेट और 3x बाई, देखिए 2 ऊपर का कॉमन हो गया तो 1/2 प्लस x का स्क्वायर dx। अब ये 1/2 a बनाना है हमें, तो a तो a² होता ना, तो इसको a² कैसे लिख सकते हैं हम, ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस x² dx। अब ये किस फॉर्म का है, याद हो गया होगा आपको, ये इस फॉर्म का है, dx बाई a² प्लस x² इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट, ये वाला फॉर्म है, तो tan इनवर्स का फार्मूला लगेगा। तो देखिए आप 1/2 ऐसे रहेगा, अब 1/a की जगह हमें क्या लिखना, 1/√2, 1/√2 ऐसे लिखना है यहां पर, लेकिन अभी ये सही फॉर्म नहीं बना है, इसको अभी हमें t मानना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे x² बराबर t। फिफ्थ क्वेश्चन है, यहां पर x² के स्क्वायर का है ऐसे, इसको t मानेंगे, है ना, तो यहां पर लिखेंगे x² इक्वल टू t मान लिया, ठीक है, ये हम ऐसे करते हैं। देखिए अभी हमें इसको इस फॉर्म में बनाना है, जबकि यहां पर x² लिखा था, तो देखिए यहां पर लिखेंगे लेट x² इक्वल टू t, तो dt बाई dx इक्वल टू 2x, तो dx बराबर dt बाई 2x
ठीक है, अब आप इसकी वैल्यू रख सकते हैं 1/2 और यहाँ 3x रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ये वैल्यू रहेगी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, है प्लस अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर की जगह टी आएगा, टी स्क्वायर इंटू डी एक्स की जगह डी टी बाई 2x आएगा, x से x कट गया और ये आएगा 1/4, देखिए 1/2 1/2 1/4 और 3 भी आएगा तो यहाँ हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा 3/4 और डी टी बाई 1/√2 का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब हम ये फार्मूला लगा सकते हैं जो अभी हमने लिखा है। तो क्या लिखा है, 3/4 ऐसे रहेगा इंटू 1/a की जगह 1/√2 tan इनवर्स x/a, x की जगह t बाई 1/√2 प्लस कांस्टेंट। अब ये चीज जो है सही तरीके से लिखा जाए तो ये हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई 1/√2 का उल्टा √2 और tan इनवर्स √2 t प्लस कांस्टेंट। अब ये जगह 3√2/4 tan इनवर्स √2 t बराबर हमने क्या माना था एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर अब लिख दें प्लस कांस्टेंट। ये हो गया, फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। इसको और भी किया जा सकता है, अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2 मल्टीप्लाई ये जो 2 है ना इसको √2 मल्टीप्लाई √2 भी कर सकते हैं इंटू √2 ऊपर है tan इनवर्स √2 एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। तो ये √2 से √2 कट गया तो 3/2 √2 tan इनवर्स √2 एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। ये हो गया अपना। अब ये छठा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, इसको भी तो यहां पर लिखें एक्स स्क्वायर। हमें सवाल को किसी न किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है ताकि वो स्टैंडर्ड फॉर्म का सीधे फार्मूला लगा सके, ये है। अब आप देखिए इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ है, अब देखिए यहाँ पर माइनस, अगर हम एक्स की क्यूब का स्क्वायर कर दें और इसको सीधे टी मान लें तो ये कट जाएगा। तो क्या होगा, लेट टी इक्वल टू एक्स की क्यूब, तो डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई 3x स्क्वायर। तो यहां पर अब वैल्यू रख दिया, एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे रहेगा 1 माइनस इसको टी स्क्वायर लिख दिया और यहाँ डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे डी टी बाई 3x स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट गया, क्या आया 1/1 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब ये कौन सा फॉर्म है, देखिए ये है, कौन सी फॉर्म है ये 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो क्या होता था 1/2a, ठीक है 1/2a log 1/2a log mod a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट, ये फार्मूला है। अब यही स्टैंडर्ड फॉर्म का ये है, तो हम क्या लिखेंगे 1/2 a की जगह पर 1 आएगा, ये 1 है
इंटू लॉग ब्रैकेट में a प्लस एक्स, यानी क्या हो जाएगा 1 प्लस टी बाई 1 माइनस टी प्लस कांस्टेंट। ये वैल्यू अलग रख दें तो ये जगह 1/2 लॉग ब्रैकेट 1 प्लस टी हमने क्या माना था एक्स की क्यूब 1 माइनस एक्स की क्यूब प्लस कांस्टेंट। ये आपकी वैल्यू आ गई। अच्छा एक और चीज़ थी, यहाँ पर 1/3 था तो यहाँ पर 1/3 भी है, यहाँ पर 1/3 है तो यहाँ पर भी 1/3 है, तो इसको हमने मल्टीप्लाई करके इधर लिख दिया 1/6 लॉग 1 प्लस एक्स की क्यूब बाई 1 माइनस एक्स की क्यूब प्लस कांस्टेंट। ये हो गया। I have solved up to 6 question and some standard formula. So I would like to stop at this stage and the remaining question will be in the next video. Till that, thanks. You are all requested to subscribe, like and share. Thank you very much again.